To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार भैया बहन। आज 10वीं क्लास का कलाम संख्या 13 है और प्रथम अध्याय में आज अध्यापन का जो टॉपिक है वह मृदा अपरदन से लिया गया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है, एक जीवन तंत्र है। सभी प्रकार के जीवों का भरण पोषण इस संसाधन के द्वारा किया जाता है, लेकिन लगातार मानवीय आवश्यकताओं एवं अन्य प्रकार के क्रियाकलापों में इस संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग के कारण इस संसाधन में भी कई प्रकार की खामियां आ चुकी है। कई खामियों में एक खामियां है मृदा अपरदन। जाहिर सी बात है कि यह मृदा अपरदन क्या है। जिस तरह से हम लोग प्रकृति में बहुत सारी चीज़ को देखते हैं, लेकिन ये सारे चीज सारे दिन एक समान नहीं रहते हैं। जिस तरह से अगर हम किसी सामान का यूज करते हैं, लेकिन कालांतर में वह वस्तु व सामान टूट जाता है, उसी तरह से सारे प्रकृति में सजीव और निर्जीव दो प्रकार के वस्तुएं पाई जाती है, पदार्थ का अस्तित्व है। और यह सारे पदार्थों का अस्तित्व अपने निर्माण काल से ही विध्वंस की ओर अनवरत जारी रहती है। यह प्रक्रिया मृदा अपरदन में भी लागू होती है। मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी के कट करके बह जाने की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। दूसरी परिभाषा में अगर हम इसको इस तरह से हम अध्ययन कर सकते हैं, मृदा अपरदन एक वैसी प्रक्रिया है जब मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत में ह्रास होता है। मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत में ह्रास होने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। और जब मृदा में ह्रास होता है, मृदा अपरदन होता है, तो इसकी मिट्टी की उत्पादन क्षमता होती है वह कम हो जाती है। तो इस तरह से मृदा अपरदन बाह्य कारकों के कारण जब किसी क्षेत्र की मिट्टी का कट करके या उड़ करके कहीं बह जाना या नष्ट चला जाना, इस प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन कई कारणों से होता है। उसमें भारी वर्षा के कारण मृदा अपरदन हो सकता है। फिर मानवीय क्रियाओं के कारण भी मृदा अपरदन हो सकता है। खनन के कारण भी मृदा अपरदन हो सकता है। निर्माण के कारण भी मृदा अपरदन हो सकता है। अति पशुचारण के कारण भी मृदा अपरदन हो सकता है। समुद्री तरंगों के कारण भी मृदा अपरदन हो सकता है। वहीं तेज पवन के कारण भी मृदा अपरदन हो सकता है। ये तमाम कारक के कारण मृदा अपरदन होता है। और मृदा अपरदन के तमाम कारण है: भारी वर्षा, मानवीय क्रियाकलाप, खनन, निर्माण, अति पशुचारण, समुद्री तरंगों, तेज पवन एवं हिम नदी बहते जल के कारण मृदा अपरदन होता है। इस तरह से मृदा अपरदन को हम कई भागों में बांट सकते हैं। पहला अवनालिका अपरदन अर्थात जब बहते जल मृतिका युक्त मुलायम मिट्टी को काट देती है और इसके कटने से वाहिकाएं बन जाती है। इस वाहिकाएं को अवनालिका कहा जाता है। और इस तरह से यह अवनालिका के कारण ऐसे भूमि का निर्माण होता है जिसमें हल जोतने लायक या जुताई लायक मृदा नहीं बह जाती है।
इसे जो है उत्खात भूमि भी कहा जाता है। उत्खात भूमि भी कहा जाता है। चंबल बेसिन क्षेत्र में ऐसे भूमि को जो है खड भूमि कहा जाता है। चंबल क्षेत्र में ऐसे भूमि को जो है खड भूमि कहा जाता है। और यह सारे अपरदन जो है जहां पर भारी मात्रा में जल बहता है और उस भारी बहाव के कारण जब मुलायम मिट्टी कट जाती है तो इस तरह से नालका अपरदन का जो है निर्माण होता है। दूसरा अपरदन जो है चादर अपरदन। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में विस्तृत ढालमा क्षेत्र में जब जल ढाल के सहारे नीचे की ओर बहता है तो इस तरह से जो है एक विस्तृत एरिया में जब जल का बहाव ढाल से नीचे की ओर होता है तो मिट्टी की ऊपरी परत में जो मुलायम मृदा होती है वह बहते जल के साथ कट जाती है। तो इस प्रक्रिया को जो है चादर अपरदन कहा जाता है। तीसरी प्रक्रिया जो है पवन अपरदन। भारत के मरुस्थलीय एवं तटीय इलाकों में भारी वर्षा होने के कारण तेज हवा एवं पवन चलने के कारण जो है बड़े व्यापक पैमाने पर बालू वाले टीले का जो है स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो यह प्रत्येक दिन की प्रक्रिया मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। बालू का टीला बनता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो इस पवन के द्वारा जो अपरदन होता है उसको हम जो है पवन अपरदन कहते हैं। इस तरह से अब नालका अपरदन, चादर अपरदन, पवन अपरदन यह जो है अपरदन के प्रकार है। और इस अपरदन के कारण जो है बड़े व्यापक पैमाने पर जो है किसी भी क्षेत्र की मृदा जो है अपरदित होती है। दूसरी प्रक्रिया जो है मृदा अपरदन होने के कारण जो है लगातार मृदा की उत्पादन क्षमता में कमी होती है। इससे फसल के उत्पादन भी घटती है। तो मृदा की उत्पादन क्षमता में कमी होना या उत्पादन में कम होना निम्नीकरण कहलाता है। दूसरी जो प्रक्रिया है यह जो है निम्नीकरण जो प्रक्रिया है अर्थात निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जब किसी क्षेत्र की मिट्टी में या मृदा में मृदा अपरदन के कारण जब मिट्टी की उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है, कम होती है, फसल का उत्पादन क्षमता है, तो इस प्रक्रिया को जो है निम्नीकरण कहा जाता है। निम्नीकरण का भी जो है बहुत सारे कारण हो सकता है। निम्नीकरण के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण किसी भी क्षेत्र में जो है मिट्टी की उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है, फसल का उत्पादन जो है करता है। तो इस तरह से निम्नीकरण के जो है कई कारण हैं। पहला कारण है अति पशुचारण। अति पशुचारण के कारण जो है वह जो है निम्नीकरण की प्रक्रिया होती है। किसी भी भूखंड में, किसी भी क्षेत्र में जब ज्यादातर संख्या में प्रत्येक दिन पशुओं की चराई होती है तो उसके खूर में मिट्टी जो है चिपक करके या लिपस करके कहीं अन्यत्र चली जाती है। इस तरह से मिट्टी की या मृदा की ऊपरी परत का जो ह्रास होता है वो अति पशुचारण के कारण भी जो है मृदा में निम्नीकरण आता है। खास करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में जो है इस प्रकार के जो है मृदा निम्नीकरण जो है देखने को जो है मिलता है। दूसरा जो है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन व्यापक पैमाने पर आज नगरीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण मानवीय अवस्थाओं की पूर्ति के कारण जो है वनों का प्रत्येक दिन जो ह्रास हो रहा है। वन का जो प्रतिशत है लगातार कमता जा रहा है। तो वनोन्मूलन के कारण भी जो है मृदा अपरदन हो रहा है। वन मृदा में जो है निम्नीकरण की प्रक्रिया जो है लगातार जो है बढ़ रही है। भूस्खलन एवं बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी जो है मृदा निम्नीकरण का कारण बनती है एवं मृदा अपरदन का जो है कारण बनता है। कृषि के अनुपयुक्त
तकनीक के कारण भी जो है मृदा निम्नीकरण की प्रक्रिया जो है होती है। इस तरह से जो है कृषि के अनुपयुक्त जो है प्रक्रिया के कारण जो है मृदा का निम्नीकरण होता है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग के कारण भी जो है मृदा में निम्नीकरण आता है। उसके बाद जो है अन्य क्रियाएं के साथ साथ मानवीय क्रियाकलाप के कारण भी जो है मृदा में जो है निम्नीकरण की प्रक्रिया जो है लगातार हो रही है। इस तरह से जो है मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन का कितने प्रकार हैं और निम्नीकरण क्या है, निम्नीकरण के कौन कौन से कारण हैं, इस जो है टॉपिक में आपको जानकारी जो है दी जा चुकी है। होमवर्क के रूप में जो है आप नोट कर लेंगे, निम्नीकरण के प्रमुख कारणों को जो है अपने शब्दों में लिखें। अगले टॉपिक जो है हम मृदा के संरक्षण को जो है दूसरे वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।